afternoon, student. Today we start explanation chapter 14 नीति नवनीतम नीति रूपी वचन। इस चैप्टर में संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं, तो संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं। श्लोक मैं पहले आपको पढ़कर सुना रही हूँ, फिर इसका हिंदी में आपको अर्थ समझाऊंगी। पहला श्लोक है, यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सह तु जीवति कुरुते किं न काकोडपि स्व ओदर पूर्णम। अब इसका हिंदी में अर्थ है, जिसके जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं, उसी का जीवन सार्थक है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जिसके जीवित रहने से उसका जीवन ही सफल होता है। जिसके जो प्राणी जो है बहुत से प्राणियों को जीवन प्रदान करते हैं, उसका ही जीवन जो है सार्थक होता है। कि जिसका जीवित रहने से और जो दूसरे प्राणी होते हैं उन्हें भी जीवन मिले, उसी का जीवन सार्थक होता है। अन्यथा क्या कौवा भी चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता है। अन्यथा जैसे और भी जो लोग होते हैं, जैसे कौवा चोंच से अपने उदर, यानी उदर का मतलब होता है पेट की जो भूख होती है उसे वह पूर्ति नहीं करता, पूर्ति कर लेता है। कौवा भी एक ऐसा पक्षी है, कौवा जो अपने चोंच की सहायता से अपने उदर की अर्थात अपने पेट की भूख की पूर्ति कर लेता है। यह साधारण कार्य तो है। अपने जीवन की रक्षा के लिए कौवा जो है भोजन ग्रहण कर लेता है। तो एक पशु और एक मनुष्य में जो है अंतर यही है कि आप जो है अपने जीवन को सुरक्षित रखने के साथ साथ औरों के लिए भी आप कार्य करें, तो उसी का ही जीवन सार्थक होता है। तो स्वयं के अलावा और औरों के हित के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। अब अगला श्लोक है श्लोक नंबर 2, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। इसका हिंदी में अर्थ है, जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है। अनिश्चितता तो स्वयं ही नाशवान होती है। इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि जो व्यक्ति या जो लोग निश्चित वस्तुओं को छोड़कर जो वस्तुएं जो है निश्चित होती हैं, जिनका अस्तित्व निर्धारित होता है, वह निश्चित वस्तु कहलाता है। और अनिश्चित वस्तु जिसका अस्तित्व निश्चित नहीं होता, पल पल जो बदलता रहता है, जो व्यक्ति जिसका अस्तित्व है उन वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है, वह जो है स्वयं ही नाशवान होता है। अब अगला श्लोक है, जननी जन्म भूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनक पंचमश्च जकारा पंच दुर्लभा। इसका हिंदी में अर्थ है, जननी जन्म भूमि, जाह्नवी जनार्दन का मतलब मीनिंग होता है ईश्वर। जननी जिसने हमें जन्म दिया हो, जन्मभूमि जहाँ पर हमने जन्म लिया हो। जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा। जनार्दन का अर्थ होता है ईश्वर परमात्मा। और जनक का अर्थ होता है पिता, जिसने हमें जन्म दिया हो। ये ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले, ये सभी जो है ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले हैं। और ये पांचों जो है दुर्लभ हैं। इनके जैसा और दूसरा कोई विश्व में, इस संसार में और नहीं होता। अगला है अनुवाद श्लोक नंबर 4, अहिं नृपं च शार्दूलं किंच बालकं तथा परश्वानं च मूर्ख च सप्त सुप्तान् बोधयेत। इसका हिंदी में अर्थ है, सर्प, राजा, सिंह, मक्खी, शिशु, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, ये सातों अगर सोते हों, निद्रा में लीन हों,
सोए हुए हों तो नहीं जगाना चाहिए। इन सातों को जो है नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। अगर हम इन्हें नींद से जगाते हैं तो हमें ही इससे हानि होगी। अगला है श्लोक नंबर 5। विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुधा तौ भय कातर भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। इसका अर्थ है विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ, भंडारी और द्वारपाल, ये सातों अगर सोते हों, निद्रा में लीन हों, सोए हुए हों तो इन्हें नींद से जगा देना चाहिए। इन्हें जो है अगर ये सो जाएंगे तो इनके सभी कार्यों में जो है बाधा उत्पन्न होगी और बहुत से जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए इन्हें जागते रहना चाहिए। तो हमें इन्हें इन सातों को जगाना चाहिए। अब अगला श्लोक है श्लोक नंबर 6। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवाम च विद्यार्थी हाष्ट वर्जयेत। इसका हिंदी में अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल, अति निद्रा। अति निद्रा मतलब अत्यधिक नींद लेना या समय से अधिक जो है सोते रहना। सोने का समय भी जो है तय होता है, लेकिन तय समय के अनुसार हम अधिक देर तक सोते रहते हैं, वही कहलाता है अति निद्रा। और अति आनंद, ये आठों विद्या अध्ययन के शत्रु हैं। ये 8 ऐसे कार्य हैं जो विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए, इन्हें त्याग देना चाहिए। अतः विद्यार्थी को इन्हें त्याग देना चाहिए। यह कौन कौन से हैं 8 जो है? काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल, अति निद्रा और अति आनंद। अति आनंद का मीनिंग होता है कि हम जो है किसी खेल में जो है अति ज़्यादा उसमें मग्न हो जाते हैं, वह कहलाता है अति आनंद। तो इन सभी कार्यों को विद्यार्थी को अपनी सफलता के लिए, विद्या अध्ययन में बाधा ना उत्पन्न हो, इसके लिए इन्हें जो है त्याग देना चाहिए। अब है श्लोक नंबर 7। वरम प्राण परित्याग्यो भान भनेन जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुख भान भगे दिने दिन। अर्थ है इसका हिंदी में अपमानित होकर जीने से मृत्यु श्रेष्ठ है। अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान ना हो, वह बार बार अपमानित किया जाए, तो इससे अच्छा होगा कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए। मैं मृत्यु को प्राप्त करना श्रेष्ठ कर समझूंगा। मृत्यु में एक बार दुख होता है, किंतु मान हानि से हमेशा दुख होता रहता है। मृत्यु जब एक बार मृत्यु होती है तो एक बार ही दुख होता है, किंतु बार बार अगर अपमान होता है तो हर समय दुख होता है और हमारा जो सम्मान है उसकी हानि हर पल हर क्षण होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि अपमानित होकर जीने से जो है मृत्यु प्राप्त करना ज़्यादा श्रेष्ठकर है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 8। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वाक्यव्यम वचने का दरिद्रता। इसका हिंदी में अर्थ है मधुर वचन से सब जीव संतुष्ट होते हैं। मीठी वाणी बोलने से सभी जीवों को संतुष्टि मिलती है, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। इसलिए हमें मधुर वचन ही बोलना चाहिए। वचन में क्या दरिद्रता है? मीठे वचन बोलने में हमें किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। अब है श्लोक नंबर 9। दुष्टा भार्या शंख मित्र भृत्य श्येच्चत्तरदायकः स सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। इसका हिंदी में अर्थ है जिस घर में दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, जवाब देने वाले दास, नौकर और सांप का वास हो, वहाँ मृत्यु निश्चित है। जिस घर में स्त्री जो है दुष्ट हो, अच्छे
स्वभाव की ना हो, कपटी मित्र हो, छल कपट करने वाले मित्र हों, जवाब देने वाले दास नौकर हों, जो मालिक को पलट कर जवाब दे, ऐसे अगर नौकर हों, और सांप जहाँ पर जिसका निवास हो उस स्थान पर जो है मृत्यु निश्चित ही है। ऐसे स्थान पर हमें, ऐसे घर को हमें त्याग देना चाहिए, उस घर में नहीं रहना चाहिए। अगला है श्लोक नंबर 10। मूलम भुजंगय शिखरम प्लवंगय शाखा विहंगय कुसुमानि भृंगय आशव्यते दुष्टजनय समस्तैर्न चंदनम मुच्छति शीतलत्वम। इसका हिंदी में अर्थ है, चंदन के मूल में सर्प रहते हैं। चंदन का वृक्ष होता है, उसमें सर्प लिपटे हुए रहते हैं। शिखर पर बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी तथा पुष्पों पर भ्रमर रहते हैं। चंदन का जो वृक्ष होता है उसके मूल में जो है सर्प रहते हैं। शिखर पर, उसके ऊपरी हिस्से में जो चंदन का वृक्ष होता है उसकी जो टहनियाँ होती, डालियाँ होती हैं, उसमें बंदर रहते हैं। शाखाओं पर पक्षी, उसकी जो शाखाएं होती हैं वहाँ पर पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। और चंदन के जो वृक्ष होते हैं उसमें जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में भ्रमर भंवरे रहते हैं। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणियों से सेवित होने पर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। चंदन के वृक्ष में इतने जो है प्राणी निवास करते हैं, पर फिर भी चंदन जो है अपनी शीतलता को नहीं त्यागता। उस चंदन के वृक्ष से वातावरण जो है शीतल और सुगंधित होता ही है। यही उसकी विशेषता और गुण है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आसपास अगर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, फिर भी अपने अंदर धैर्य और विनयशीलता जैसे गुण जो है उनको हमेशा ही अपने साथ रखना चाहिए। अपने व्यवहार और स्वभाव में जो है यह दिखाई देता है। तो ये आपका लेसन जो है कंप्लीट हो गया है। वॉच दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।